जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बीते दिन सचिवालय से एक खबर आई, नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस के सारांश में पद को सृजित किया गया। उस पद को सृजन के बाद बहुत सारी वैकल्पिक जो पद थी, जो पहले से रखी हुई थी, जो बैकलॉग सीट थी, उन सारी सीटों को सृजित करके टीआरई 3 का रिजल्ट बनकर तैयार हो रहा है आपका। इसके साथ साथ ताती तात्या वाले जो लोग थे उनकी भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। एक डेट के अनुसार उनकी भी जितना सारा जो ताती तात्या वाले जो लोग थे क्रीमी लेयर बनाकर 28 या 29 तारीख तक वो सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के साथ साथ आपके रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। सबसे पहले मैं सारे भाइयों को दिल से आभार अभिनंदन करूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर, मैं उम्मीद करता हूं जरूर करेंगे। और आपके लिए आज एक खुशखबरी मैं सुनाऊंगा और एक बहुत बड़ी दुखखबरी भी सुनाऊंगा। तो खुशखबरी सबसे पहले मैं सुनाने वाला हूं, और बिहार के जो बहाली हो रही है, शिक्षक बहाली हो रही है, उनमें पूरे देश के जो लड़के लोग भाग लिए हैं, उन सारे लोगों को मैं दिल से आभार अभिनंदन करूंगा और सारे लोगों को दिल से प्रणाम करूंगा। इस बिहार के अंदर जो बहाली हो रही है, आप लोगों ने बीते दौर में देखा होगा कि एक लेटर जारी हुआ कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर कि आप लोगों की अधिसूचना जारी हुई। इसके लिए रोस्टर बनकर तैयार हो गया और 300 जिला में कितना बैकलॉग की सीट है, उन सारे सीटों को आपके सामने पेश करने वाला हूं और उन सारे सीटों को मैं बताने वाला हूं कि टीजीटी में कितना है और पीजीटी में कितना है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इतना सीट आप लोगों के सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि आपके सामने स्क्रीन पे पहले देख लीजिए कि पीजीटी की कितनी सीट है। आपको यह स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कि पीजीटी की जो सीट है, आपको सारांश में भी नजर आ गया होगा कि पीजीटी की सीट ये सृजन हो चुकी है और टीजीटी की भी सीट मैं आपको दिखा देता हूं। टीजीटी की भी सीट आप लोग देख लीजिए। अगर इसको अच्छा से देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे देता हूं, वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद टोटल सीट आप लोग देख सकते हैं वहां से भी कि कितनी सीट कितना सारा जिला में है और कितने हमारे सीटों की संख्या बढ़ी है और रोस्टर के अनुसार कितना पर रिजल्ट आएगी। इसकी चर्चा आप लोग वहीं से जाकर कर लीजिएगा। और आज का एक प्रभात खबर का एक न्यूज, बहुत अच्छा न्यूज आया आप लोगों के लिए, इसको मैं बताने वाला हूं कि आज का जो न्यूज है प्रभात खबर के सामने आपके स्क्रीन पे यह खबर रहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ोतरी रिक्तियां। पटना राज्य के सरकारी स्कूल के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। पहले और दूसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त रह गए पद भी तीसरे अध्यापक नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। पहले और दूसरे चरण की रिक्ति रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की सीट की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम दौर में है। इस चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्तियां आरक्षित कोटे भी बढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको पहले चरण में और दूसरे चरण में जो रोस्टर क्लियरेंस होने वाला जो पद था, वो रोस्टर क्लियरेंस करके और जितनी सारी सीट जो बच गई थी, बैकलॉग की सीट चली गई थी, उन सारे सीटों को जोड़कर आपकी इसकी अधिसूचना को तैयार कर ली गई है और इस अधिसूचना के आधार पर आपकी रिजल्ट ऑलरेडी बन रहा है। और तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में पहले पदों में 86,491 पद थी लगभग। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई से पदों की संख्या में इजाफा होगा। और आपको याद दिला दूं कि 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा के अध्यापकों नियुक्ति के रोस्टर के क्लियरेंस हेतु प्राथमिक निर्देशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये सूचना दिए हैं ताकि जल्द से जल्द इस सीट को सुरक्षित किया जा सके। मैंने एक बात बताया था सारे लोगों को और मैंने कहा भी था, सारे बिहार के बच्चे को कहा था, सारे देश के अंदर रहने वाले बच्चों को कहा था। आप लोगों को मैंने खुशखबरी तो सुना दिया। 6 से लेकर 8 तक की जो बात हो रही है, आखिर ये प्राइमरी की बात हो रही है। 1 से लेकर 5 तक की जब बात हो रही था, आखिर वो प्राइमरी की बात हो रही है। आज का जो न्यूज का जो एक एकमेंडेशन है, उस न्यूज के एकमेंडेशन को समझिए और समझने के बाद यह बोलिए कि आपकी सीटों को इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं किया गया। अगर किया गया आपको इंप्लीमेंट, तो आपके सामने प्रभात खबर का ये पेपर भी आ गया। और बीते दौर में आप लोगों ने देखा था कि टीजीटी और पीजीटी के लिए एक लेटर निकली थी। उस लेटर को, नोटिस को मैं फिर से लगा देता हूं। अगर इस नोटिस को, इस लेटर को देखना चाहते हैं
तो टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि वहां पे जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ते हैं, इसलिए मुझे टेलीग्राम ग्रुप देना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ मैं सारे बिहार के बच्चों को, सारे देश के बच्चों को यह भी कहूंगा, खुशखबरी तो मैं आप लोगों को सुना दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा बैड न्यूज ये सुनाने वाला हूं जिससे आप लोगों की मन अंदर ही अंदर टूट जाएगी कुछ पल के लिए। आखिर ये बैड न्यूज कौन सा है? बीते दिन हमने देखा, बीते दौर में हमने देखा कि कल न्यूज 18 चला रही थी कि ना ही सीट बढ़ी है और ना ही कोई पद बढ़ा है। मैं बोलूंगा न्यूज 18 पहले भी कह रही थी कि 10 तारीख के दिन एसटीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। न्यूज 18 कह रही थी कि 9 तारीख के दिन ओएमआर सीट आ जाएगा। इस तरह से लगातार भ्रामक न्यूज 18 लगातार चला रही है, टीआरपी के लिए चला रही है। और न्यूज 18 को यह बात सोचना चाहिए कि न्यूज 18 जो अपना खबर देती है वो खबर पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। और बिहार के बच्चों को जो सरकार नोटिस दे चुकी है, जो सरकार अपनी अधिसूचना जारी कर चुका है, जो सरकार एक लेटर निकालकर आईएएस अफसर अधिकारी जो है लेटर निकालकर बोल दिए हैं कि पद को सृजन किया जाएगा, इसके साथ साथ सारी विषय वस्तु को उन्हें उस लेटर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया और समझाया भी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आपके सामने खड़ी हो चुकी है, क्या पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। एक बार न्यूज 18 कहता है पद जुड़े, लेकिन प्रभात खबर कहता है, न्यूज 18 कहता है पद नहीं जुड़ेंगे, लेकिन प्रभात खबर कहता है पद जुड़ेंगे। यार आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि होगा क्या। पहले आप लोग सारे न्यूज़पेपर से और सारे डिजिटल मीडिया से मैं हाथ जोड़ के नव निवेदन करूंगा कि आप डिसाइड कर लीजिए कि होने वाला क्या है बिहार के बच्चों के साथ। क्योंकि जो बिहार के बच्चे अभी देख रहे हैं, देश के बच्चे जो देख रहे हैं, उन सारे बच्चों में एक अलग से अनहोनी जैसी फील होने लगती है, अलग से एक कयामत सी आ जाती है। जैसे लोगों मानो आसमान की गड़गड़ाहट आ जाए, मानो आसमान गरजने लगा, मानो आसमान से एक अलग सी चिंगारी नजर आने लगी, चिंगारी गिरने लगी। उस प्रकार की प्रदूषण मन के अंदर आता है, उनके चेतना के अंदर आता है। तो उस चेतना को सबसे पहले संभालने की काम करे और जो न्यूज परफेक्ट होता है उस परफेक्ट बताने की काम करे। तो मेरी काम ये रहती है कि मैं हर एक न्यूज को अच्छा से सारांश के तरह से समझाऊं और समझाने के साथ साथ जो समस्या आप लोगों के साथ है उस समस्या को मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के बीच रखूं। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि जब आपको लेटर निकल गया, जब आपको लेटर निकलने के साथ साथ सरकार आपको कह दी कि नहीं, आपकी अधिसूचना के अनुसार आपका पद को सृजन किया गया, 6 to 8 में भी पद को सृजन किया, 1 to 5 में भी पद को सृजन किया गया, तो आप एक बात बताइए कि आप यह कहने वाले कौन होते हैं माननीय महोदय कि आपका पद सृजन नहीं है। जबकि जो लेटर बीते कालखंड के अंदर आपको देखे होंगे कि जो आया था, उस लेटर के माध्यम से, सचिवालय के लेटर के माध्यम से आपको यह पता भी चल गया कि टीआरई 3 में यह पद जुड़ेगा। जब आईएएस अधिकारी जब कह देते हैं कि यह पद जुड़ेगा, ये पद पे ऑलरेडी कैबिनेट बैठक हो चुकी, कैबिनेट बैठक के बाद स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति के साथ साथ आपको सारी विषय वस्तु को, कल जैसे 32 कैबिनेट बैठक हुआ था, 32 एजेंडों पर कल मोहर लगी है। तो बहुत सारे नौकरी वहां से भी निकले हैं, तो उन सारी नौकरी की भी चर्चा होगी। लेकिन बीते कालखंड के अंदर जो भी समस्या आई थी, उन सारे समस्या को मैंने चर्चा करने का कोशिश किया। और माननीय न्यूज 18 के पत्रकार महोदय से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि सही न्यूज बच्चों को दीजिए ताकि बच्चे भ्रमित नहीं हो और जो आपकी बातों पर भरोसा करते हैं वो भरोसा बना रहे। और हमारी किसी पर कटाक्ष करने की, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि कटाक्ष करूं, लेकिन मेरी जो बातें थी उस बातों को मैंने रखा। और तमाम तौर पे सारे भाइयों से कहेंगे कि जिनको सीट देखना है, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम बॉक्स में जाकर आप लोग जरूर सीट को देखिए और वहां से भी आपको मिल जाएगी कि कितनी सीट पर हमारी वैकेंसी और कितनी सीट बढ़ी है। इसके साथ साथ मैं सारे भाइयों को दिल से आभार अभिनंदन करूंगा और कहूंगा जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो 3 सेकंड आपके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा खबर को ढूंढना पड़ता है। और आपकी 3 सेकंड अगर मिल जाए, अगर आप परिवार के साथी बन जाए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।